All right, let's solve this question. Question number 2, JEE Advanced 2024 Paper 1. Infinite long wire located on the z-axis carries a current I along the positive z direction and produces the magnetic field B. Magnitude of line integral B dot dl along a straight line from the point minus root 3 a and 0 to a and 0 is given by. तो लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल देना है इसका, है ना, फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, है ना। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे सॉल्व किया जाए बोलिए। यहाँ पे देखिए बी डॉट डी एल, है ना, इसका मतलब वी आर गोइंग टू डील विद द एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? साइक्लिक इंटीग्रल फॉर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप, है ना। फुल साइकिल के लिए देखिए सपोज यहाँ पे वायर दिया हुआ है आपका, जेड एक्सिस की तरफ करंट आउटवर्ड आ रहा है, तो राइट हैंड रूल से फील्ड ऐसे जा रही होगी। फुल साइकिल के लिए फील्ड कितना होगा? चलिए बी डॉट डी एल अगर पूछा जाए तो इट वुड हैव बीन म्यू नॉट आई, ठीक है। बट हमें तो केवल इतना पार्ट के लिए चाहिए, यहाँ इस और यहाँ तक। तो अगर ये एंगल मिल जाए हमें तो यूनिटी मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये एंगल कहाँ से मिलेगा? इसके लिए आपको ये कोऑर्डिनेट दिए, तो इधर से एंगल मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। 180 में से दोनों को सम करके सेपरेट कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो थीटा निकाल लें, फिर यूनिटरी मेथड लगा दें। ऑलराइट, ये एंगल कितना आएगा? देखो tan थीटा इज अपोजिट ए दिख रहा है और एडजेसेंट रूट 3, तो ये 30 डिग्री π/6 आ जाएगा, ठीक है। इधर दोनों ए है, ये वाला भी है, ये भी, तो ये π/4 आ गया, π/4, ठीक है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई में से ये दोनों एंगल सम करके सेपरेट कर देते हैं, π/6 प्लस π/4, तो एलसीएम ले लिया हमने, 12 आ जाएगा नीचे, तो ये 12 पाई बाहर ही ले लो पूरा, -2 + 3, तो हाउ मच इट इज़ कमिंग? देखिए इट इज़ कमिंग टू बी 7 π/12, है ना, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड एंगल आ गया। बस अभी यूनिटरी मेथड पे चले जाते। फॉर 2 पाई, ये फुल सर्कल के लिए है ना, ये फुल सर्कल के लिए है ना। 2 पाई के लिए कितना है? म्यू नॉट फॉर 2 पाई बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। देयरफॉर फॉर यूनिट एंगल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। देयरफॉर फॉर थीटा वी हैव टू राइट बी डॉट डी एल। इसमें हम साइक्लिक इंटीग्रल नहीं लगाएंगे, पार्ट ऑफ द सर्कल उसके लिए, तो इट विल बी म्यू नॉट आई इंटू थीटा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई भी है, अपॉन 2 पाई इंटू थीटा ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई यूनिट एंगल के लिए था। देखो थीटा की वैल्यू पुट कर दी 7 π/12। तो इफ़ यू सॉल्व इट हाउ मच इट इज़ कमिंग, नीचे लिख देते हैं। इट इज़ कमिंग, देखो पाई तो हो गया कैंसिल, और म्यू नॉट 7 आगे लिख देंगे, 7 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 24, नीचे 24 ही बचा, पाई तो कैंसिल हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन एंड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ से हमने पूरे सर्कल की लिखी पहले, है ना। फिर हमें यहाँ से इन लाइन, इन्होंने बोला इस 2 पॉइंट्स के बीच का लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट, तो यहाँ से हमने पहले तो व्हाट इज कॉल्ड फुल सर्कल बना लिया। फुल सर्कल के म्यू नॉट आई, फिर हमने ये एंगल निकाल के, हमें इतने पार्ट का चाहिए अभी। ये स्ट्रेट लाइन बोला है, नो प्रॉब्लम, बट हमें एंगल इस एंगल के लिए चाहिए। स्ट्रेट लाइन के लिए भी सेम एंगल आएगा वो, और आर्क के लिए भी सेम आएगा। तो ये एंगल हमने कोऑर्डिनेट्स दिए थे उससे निकाल लिया, इधर का एंगल निकाला, इधर का निकाला, 180 में से माइनस कर दिया तो थीटा मिल गया। फिर हमने यूनिटरी मेथड पे आ गए, 2 पाई के लिए म्यू नॉट आई, यूनिट एंगल के लिए इतना, फॉर गिवन एंगल थीटा वी हैव टू फाइंड आउट बी डॉट डी एल। तो यूनिट के लिए इतना था, थीटा एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया, थीटा की वैल्यू पुट कर दी
7 म्यू नॉट आई बाय 24, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आ रहा है ये लेक्चर एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।